हम फिल्म के गाने चुम्मा चुम्मा ने इस एक्ट्रेस को देश और दुनिया में वो शोहरत दिलाई जो इन्हें पहले कई फिल्मों में काम करने के बावजूद भी नहीं मिली थी। 80 के दशक के सबसे बोल्ड एक्ट्रेस किमी काटकर अपने दौर की सबसे चर्चित, सबसे महंगी और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एक्ट्रेस की लिस्ट में टॉप पर थी। अपने दौर के हर बड़े फिल्म स्टार के साथ काम कर चुकी किमी काटकर काफी कम वक्त में ही फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब हो गई थी। किमी काटकर का जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1955 को मुंबई में। इनकी मां टीना काटकर भी बॉलीवुड से जुड़ी थी और 50 के दशक के आखिरी सालों व 60 के दशक के शुरुआती सालों में वो फिल्मों में बतौर बैकग्राउंड डांसर और कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम किया करती थी। हालांकि उन दिनों उनका नाम टीना मिस्किटा ये था, लेकिन किमी के पिता से शादी करने के बाद इन्होंने अपना नाम बदलकर टीना काटकर रख लिया था। किमी के पिता फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर के तौर पर काम करते थे। किमी की मां टीना और किमी के पिता की शादी बहुत ज्यादा नहीं चली और किमी के पैदा होने से भी पहले इनके माता पिता का तलाक हो गया था। किमी ने कभी अपने पिता को नहीं देखा। ऐसा फिल्मों में आई किमी काटकर। किमी जब पैदा हुई तो इनकी मां ने इनका नाम नयनतारा काटकर रखा था। किमी की पढ़ाई मुंबई में ही हुई और मात्र 17 साल की उम्र में किमी ने मॉडलिंग शुरू कर दी। दिखने में किमी काफी खूबसूरत थी। मॉडलिंग शुरू किए इन्हें कुछ ही वक्त हुआ था, इन्हें फिल्मों में काम करने के ऑफर्स आने लगे। साल 1985 में रिलीज हुई फिल्म फत्तर दिल से किमी काटकर ने अपने फिल्मी करियर की आगाज कर दिया था। हालांकि उस फिल्म में ये लीड रोल एक्ट्रेस नहीं बल्कि सपोर्टिंग कैरेक्टर में नजर आई थी, लेकिन इसके बाद किमी काटकर जिस फिल्म में दिखाई दी उसने सभी मायनों में इनकी जिंदगी और इनका करियर बदल कर रख दिया। एडवेंचर ऑफ टार्जन से मिली किमी काटकर को कामयाबी। डायरेक्टर बब्बर सुभाष एडवेंचर्स ऑफ टार्जन नाम से एक बड़ी फिल्म बनाने जा रहे थे। फिल्म के लिए उन्हें हेमंत बिरजे के रूप में हीरो तो मिल गया था, लेकिन हीरोइन की तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। किसी ने बब्बर सुभाष को किमी काटकर की तस्वीर दिखाई। तस्वीरों में देखते ही उन्हें किमी काटकर पसंद आ गई और उन्होंने किमी काटकर के पास मैसेज भिजवा दिया कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। किमी उनसे मिलने आई और आखिरकार किमी ने भी इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। एडवेंचर्स ऑफ टार्जन की शूटिंग पूरी हुई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज भी हुई, मगर यह फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई। हालांकि फिल्म की हीरोइन किमी काटकर की एक्टिंग और उनकी हॉटनेस दर्शकों को जरूर बेहद पसंद आई और इसी तरह किमी काटकर का फिल्म करियर चल निकला। किमी काटकर की प्रमुख फिल्में अगले साल यानी 1985 में ये मल्टी स्टारर फिल्म दोस्ती दुश्मनी में दिखी। इस फिल्म में यह ऋषि कपूर के अपोजिट थी। किमी काटकर ने अपने 10-11 साल लंबे चले करियर में 79 फिल्मों में काम किया। इनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये जलजला, सोने पे सुहागा, मुलाजिम, इंतकाम, धर्म युद्ध, दरिया दिल, आज का शहंशाह, काला बाजार, गैर कानूनी, शहजादे, हमसे न टकराना, तकदीर का तमाशा, खून का कर्ज और जैसी करनी वैसी भरनी। शांताराम में आएगी किमी काटकर नजर। कुछ साल पहले किमी तब सुर्खियों में आ गई जब ऑस्ट्रेलिया में लेखक ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स की किताब शांताराम में इनका जिक्र किया गया था। इस किताब पर मीरा नायर ने फिल्म बनाने की घोषणा की और खबरें आई कि हॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े नाम इस फिल्म में काम करेंगे। वही किमी काटकर के किरदार के लिए शायद किमी खुद नजर आए। हालांकि बाद में इन खबरों पर बात होनी पूरी तरह से बंद हो गई। हमने दिलाई किमी काटकर को लोकप्रियता। किमी के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी हम। इस फिल्म में किमी के किरदार का नाम था जुमालेना गोंजाल्विस, जिसे प्यार से सब जुम्मा कहते थे। फिल्म में अमिताभ और किमी पर फिल्माया गया जुम्मा चुम्मा बेहद बड़ा हिट साबित हुआ। इस गाने ने केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में कई दूसरे देशों में धूम मचाई। आज भी ये गाना उतना ही लोकप्रिय है जितना ही पहले था। देखा जाए तो किमी इस फिल्म के बाद अपने करियर में स्टारडम की पीक पर पहुंची थी। हालांकि इसी फिल्म के बाद किमी काटकर ने खुद को फिल्मों से दूर रखना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे फिल्मों से दूर होती चली गई किमी। हम के बाद
किमी ने कुछ और फिल्में साइन की थी, लेकिन किमी उन सब की शूटिंग पूरी नहीं कर पाई। हम की बाद लोग कयास लगा रहे थे कि किमी और अमिताभ फिर किसी और फिल्म में भी नजर आएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इस फिल्म के बाद किमी केवल 4 और फिल्मों में नजर आई थी। ये फिल्में थी हमला, सरफिरा, सियासत और जुर्म की हकीकत। इनसे की किमी ने शादी। उस दौर के दिग्गज एड फिल्म मेकर और फोटोग्राफर शांतनु शौरी ने किमी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था और किमी ने उनका ऑफर कबूल कर लिया था। फिर एक दिन अचानक किमी ने शांतनु से शादी करके फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो फिल्में जो किमी ने शादी से पहले साइन की थी और साइनिंग अमाउंट भी ले लिया था, वो सारा अमाउंट किमी ने लौटा दिया। शादी के 1 साल बाद किमी को एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम इन्होंने सिद्धार्थ रखा। सिद्धार्थ जब काफी छोटा था तो उसे एक जानलेवा बीमारी हो गई। डॉक्टर्स ने किमी और उनके पति शांतनु को सलाह दी कि अगर सिद्धार्थ की जान बचाना चाहते हैं तो उसे भारत के बाहर किसी विकसित देश में इलाज दिलाए। किमी सिद्धार्थ को लेकर ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में चली गई। किमी गई तो यह सोचकर कि कुछ ही दिनों में वो वापस लौट आएगी, लेकिन मेलबर्न से लौटने के बाद किमी को 5 साल लग गए। इस दौरान सिद्धार्थ की शुरुआती पढ़ाई भी मेलबोर्न में ही हुई। किमी के पति शांतनु जरूर काम के चलते भारत और ऑस्ट्रेलिया आते जाते रहते थे, लेकिन किमी अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में ही रही। सिद्धार्थ जब पूरी तरह ठीक हो गया तो किमी भारत लौट आई, लेकिन मुंबई में रहने के बजाय उन्होंने अपने लिए आशियाना बनाया पुणे में। किमी अब अपने पति और बेटे के साथ पुणे में रहती है और एक सुखी जीवन गुजार रही है। किमी कार्टर की निजी जिंदगी की बात करें तो जब ये एडवेंचर्स ऑफ टार्जन की शूटिंग कर रही थी तब हेमंत बिरजी के साथ इनके अफेयर की खबरें मीडिया में खूब आती थी, लेकिन फिल्म के फ्लॉप होने के बाद ये हेमंत के साथ नजर आनी बंद हो गई। इसके बाद महमूद के भतीजे और अभिनेता बिंजू अली के साथ भी उन कुछ समय के लिए रिलेशन में रही। फिर उसके बाद नूतन के बेटे और अभिनेता मोहनीश बल के साथ इनका अफेयर भी काफी चर्चाओं में रहा। 1988 के दौरान डैनी डेंगजोपा और किमी कार्टर के बारे में भी मीडिया में काफी गॉसिप करता रहा। इतना ही नहीं, संजय दत्त के साथ तो ये लंबे वक्त तक रिलेशन में रही। संजय के साथ किमी ने तेजा, सरफिरा और खून का कर्ज जैसी फिल्मों में काम किया था। संजय के साथ इनकी जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद आती थी। यासिर उस्मान नाम के एक लेखक ने संजय दत्त पर लिखी अपनी किताब द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड बैड बॉय संजय दत्त में दावा किया गया कि संजय किमी के साथ अपने रिलेशन को लेकर सीरियस थे। एक्टर संजय किमी के साथ क्लब्स में और रेस्टोरेंट्स में नजर आ जाते थे। इतना ही नहीं, संजय अक्सर किमी के घर भी जाया करते थे और किमी की मां टीना काटकर संजय दत्त को खाना पका करके भी खिलाती थी। लेकिन जब संजय दत्त की जीवन में ऋचा शर्मा की एंट्री हुई तो संजय ने किमी से दूरी बना ली। किमी अब पुणे में आराम से रहती है। फिल्मों में वापसी के सवाल पर वो कहती है कि अब भला उन्हें कौन काम देगा, और अब उनका दिल भी नहीं करता कि वो फिल्मों में काम करे। वो कहती है कि उन्होंने अपने दौर के हर बड़े सितारे के साथ काम किया, खूब पैसा कमाया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमिताभ बच्चन के साथ भी उन्होंने काम किया और उसका काम सुपर हिट रहा। उन्हें अब जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।